एक बार मैं उत्तरी कैरोलिना में नौकरी के लिए 2 इंटरव्यू देने जा रहा था। मैं उस समय न्यूयॉर्क में रहता था। मैं पैसे बचाने के लिए उड़ान भरने के बजाय वहाँ ड्राइव करके जा रहा था। उस समय मेरी नौकरी ख़राब थी और जिन 2 नौकरियों के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था वो अंततः मेरे लिए एक नई शुरुआत हो सकती थी। वो कॉरपोरेट कार्यालय की नौकरियाँ थी जिनमें बहुत सारे लाभ और अच्छी सैलरी थी और साथ ही मौसम न्यूयॉर्क की तुलना में बहुत बेहतर था। मैं गुरुवार की रात को वहाँ गाड़ी चला रहा था। मैंने शुक्रवार को काम से छुट्टी ले ली क्योंकि मेरे 2 इंटरव्यू थे। क्योंकि मुझे गुरुवार को काम करना था इसलिए मुझे काम से छूटते ही सड़क पर निकलना था। मैं सबसे पहले अपना सूटकेस और अन्य सामान लेने के लिए घर पर रुका। फिर मैंने अपने परिवार को अलविदा कहा और निकल पड़ा। यह 8 घंटे से भी अधिक लंबी ड्राइव थी। मैं एक होटल में रुकने वाला था। मैंने अपनी ड्राइविंग के पहले कुछ घंटों में 3 कप कॉफ़ी पी और कुछ समय के लिए मैं ठीक था, लेकिन आगे जो होने वाला था उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे पहले ही रात को पर्याप्त नींद नहीं मिली क्योंकि मैं इन इंटरव्यू के बारे में तनावग्रस्त था और ऊपर से मुझे लंबे व्यस्त दिन के बाद लगभग 9 घंटे तक गाड़ी चलानी पड़ी। काफ़ी रात हो चुकी थी। अब मेरी ड्राइव में लगभग 2 घंटे बचे थे। इतनी रात में सड़क पर बहुत कम अन्य वाहन थे। मुझे अब सचमुच नींद आने लगी थी, लेकिन आगे का सफ़र काफ़ी लंबा था। अचानक हाईवे के किनारे मैंने देखा कि एक आदमी सूट पहने खड़ा है। ना हिल रहा है न चल रहा है। वो मेरी कार के सामने था और जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा मेरी कार की तरफ मुड़ा और कार का पीछा करने लगा। मैंने ज़ोर से कहा, हे भगवान! यह सचमुच अजीब था। मैंने लगभग पलटकर ये पूछने का विचार किया कि क्या उसे लिफ्ट की आवश्यकता है। वो रात के लगभग 12:30 बजे एक सूट पहने हुए हाईवे के ठीक बीच में था। मैं सोचने लगा कि क्या हुआ होगा, जैसे कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कार से बाहर निकाल दिया होगा। लेकिन इसके बाद कुछ भयानक हुआ। उस आदमी को देखने के बाद शायद 10 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे सड़क के किनारे एक और आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो भी सूट पहने हुए वहीं खड़ा था। आखिर क्या चल रहा था? मैंने सड़क के किनारे जाने के लिए गाड़ी धीमी कर ली और पूछना चाहता था कि क्या सब कुछ ठीक है और शायद लिफ्ट देने की पेशकश करूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा था, लेकिन मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और देखा कि वो आदमी अब चला गया था, मानो वो अभी गायब हो गया हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे दूसरी कॉफ़ी के लिए रुकना पड़ा। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास लगभग 1.5 घंटे का समय था। मैं एक पिट स्टॉप पर रुका जो मुझे मिल सका और एक मीडियम कॉफ़ी खरीदी। मैंने कुछ घूंट पिया, लेकिन जब मैं रेस्ट एरिया पेट्रोल पंप की पार्किंग में बैठा था तो मैंने एक सूट पहने एक आदमी को फिर से एक लाइट पोस्ट के नीचे खड़ा देखा। यह वही आदमी था। इस बार मैं उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। वो एक अधेड़ उम्र का सफ़ेद आदमी की तरह लग रहा था। छोटे गहरे भूरे बाल, क्लीन शेव और उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो मेरी कार को देख रहा था उससे मैं घबरा गया। मैंने कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। मुझे लगा जैसे मैं गाड़ी चलाते हुए बेहोश हो जाऊंगा। मुझसे अब नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने हाईवे से हटकर एक अनजान पार्किंग स्थल में गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने सीट को बिल्कुल नीचे की ओर झुकाया और सोने की कोशिश की। मैं थका हुआ था, इसलिए मैं इस खाली पार्किंग स्थल में बिना डरे नहीं रह सका। डर लग रहा था कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वो आदमी फिर से सूट में दिखाई देगा। मैं गहरी नींद में था, लेकिन तभी किसी चीज़ ने मुझे फिर से जगा दिया और मेरी आंखें खुल गई। शायद मेरा दिमाग फिर से मेरे साथ खेल रहा था। मैंने अपनी कार के बाहर चारों ओर देखा और डर गया कि वो मुझे फिर से दिखने वाला है। मैंने प्रत्येक खिड़की से और फिर सामने की विंडशील्ड से बाहर देखा और सब कुछ साफ था। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मुझे लगा कि मेरी आत्मा एक सेकंड के लिए मेरे शरीर को छोड़ रही है, क्योंकि वहाँ मैंने एक सेकंड के लिए पिछली सीट पर एक व्यक्ति को देखा था। यह फिर से सूट वाला आदमी था, लेकिन मैंने ज़्यादा देर तक नहीं देखा। मैंने दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, और जैसे ही मैं रेंग कर वापस आया तो कार से पीछे की ओर गिर गया। मैं तब तक चिल्लाता रहा जब तक मैंने उठकर कार के अंदर नहीं देखा और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी।
जैसे ही मैं होश में आया मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिमाग पूरी रात मेरे साथ खेल रहा था। असल में सूट में कोई आदमी था ही नहीं। मैं पूरी तरह से थक गया था और मुझे सोने की ज़रूरत थी। मैं अपनी कार में वापस आ गया। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने कार वापस स्टार्ट की और अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और बाकी ड्राइव के लिए निकल पड़ा। जब तक मैंने होटल में चेक इन किया और कमरे में पहुंचा, मैं बिस्तर पर लेट गया और तुरंत बेहोश हो गया। अगले दिन मेरा पहला इंटरव्यू सुबह 11 बजे था, इसलिए मुझे ज़्यादा नींद तो नहीं आई, लेकिन कुछ हद तक मुझे अच्छा ज़रूर महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही मेरा इंटरव्यू लेने वाला मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आया तो मैं चौंक गया। मेरा इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति सूट पहने उस आदमी के जैसा दिख रहा था जिसे मैंने पिछली रात देखा था। मैं जानता हूँ कि इंटरव्यूअर ने मुझे घबराते हुए देख लिया था। मैं इसे उसके चेहरे पर साफ देख सकता था, जिससे मैं इंटरव्यू सही से नहीं दे पाया और मैं पूरी तरह घबरा गया और इंटरव्यू से बाहर हो गया। मेरी अगली इंटरव्यूअर एक महिला थी। मैंने उसके साथ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि मुझे वास्तव में नौकरी मिल गई। मैं अभी भी यहाँ काम करता हूँ और अब उत्तरी कैरोलिना में रहता हूँ। मेरे पुराने चिकित्सक ने मुझे बताया कि इंटरव्यू के लिए मानसिक रूप से तैयारी करने का तनाव और नींद की कमी के कारण मुझे हेल्यूसिनेशन हो गया था, जो मेरे डर और तनाव का मुख्य कारण है। इसलिए मैं सूट पहने एक आदमी को लेकर भ्रम में था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वही मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा।